नगर निगम सुशासन दिवस पर अटल संध्या का आयोजन किया गया। विधायक, आयुक्त व अधिकारियों सहित छात्र छात्राएं एवं नगर के कवियों ने कविता का पाठ कर याद किए। दुर्ग 26 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर सुशासन दिवस के मौके पर नगर पालिक निगम के नवनिर्मित श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार में अटल संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि शहर विधायक गजेंद्र यादव, पार्षद देवनारायण चंद्राकर के गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न किया गया। इस दौरान आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन जिसे आज हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में हम सबके कुछ उपस्थित उप नेता प्रतिपक्ष भाई देवनारायण चंद्राकर जी, नगर निगम के कमिश्नर आदरणीय लोकेश्वर चंद्राकर जी, कविद्वय मयंक शर्मा जी, आदरणीय मलिक जी, नगर निगम के सभी प्रमुख अधिकारीगण, उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्कूल के प्रिय बच्चों, भाई और बहनों, समय अभाव है, थोड़ा क्षमा करेंगे। अचानक आप लोगों ने बोला कि आज यहाँ नए बच्चे आए हुए हैं, आप सबके लिए आना पड़ा। आज हम लोग भारत के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी जिनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। वास्तव में देखा जाए, छत्तीसगढ़ नाम हम लोग तो जब पैदा हुए, हमारा 12वीं और 10वीं मार्कशीट में मध्य प्रदेश लिखा हुआ करता था। आप सब किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं, आपके सारे मार्कशीट में छत्तीसगढ़ लिखा जाएगा। अगर देखा जाए तो सारे का रंग हो, आपसी में प्रेम दिल में कुछ करने की उमंग हो, जहाँ भी जाए सब संग संग हो, सब पर मोहब्बतों के रंग हो, जहाँ सब कुछ पैसा ना हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। 2 दिन पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कार्यक्रम था, कुलपति साहब ने वहाँ आमंत्रित किया हुआ था। तो वहाँ एक बुद्धिजीवियों की कतारें थी, वहाँ भी नेताओं की ऐसी फौज रहती है ऐसे कार्यक्रमों में, क्योंकि नेता भी जानते हैं कि हो सकता है कि मतलब माँ शारदे का आशीर्वाद है, हमें कवियों को होता ही है, शायद वहां से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो उनके भाषण का अंश मिल जाए और जाने कब सरकारें बदल जाए। ऐसा होता है। आपको भी अगर मेरा काव्य पाठ पसंद नहीं आया तो कुछ देर में आप खड़े होकर बोल सकते हैं अपनी सही को बदल के रही हो, तो मैं तुरंत बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से अंश कहाँ निकल जाते हैं। तो मैं उस कुलपति जी के कार्यक्रम में था, और वहां पर ये जो कार्यक्रम है, ये असल में आप अगर अपने टीवी चैनल शुरू करेंगे तो 365 दिन 24 घंटे ऐसा शायद ही कोई लम्हा रहेगा कि जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ देख सुन पाए। कोरोना में जो आपको वैक्सीन मिली थी वो आपके शरीर की वैक्सीन है, जो साहित्य होता है वो आपके आत्मा की वैक्सीन के लिए काम करते हैं ऐसे कार्यक्रम। तो आपके हौसले के वैक्सीन है। तो मेरा अनुरोध भी कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाए जाए। आदरणीय आयुक्त महोदय बैठे, मैं आपसे निवेदन करूंगा, और वो स्वयं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कि महंगी पिएंगे और लाजवाब पिएंगे, थोड़ी नहीं पिएंगे बेहिसाब पिएंगे। तुम मार काट कर रहे हो जिनके वास्ते, वो नेता साथ बैठ कर शराब पिएंगे। तुम मार काट कर रहे हो जिनके वास्ते, वो नेता साथ बैठ कर शराब पिएंगे। कोई विचारधारा नहीं, झूम रहे हैं। जो नए युवा बैठे यहाँ पर, बच्चियां भी बैठी, बच्चे बैठे हैं, राजनीति में विचारधारा से जुड़िए, ग्लैमर से मत जुड़िए। अगर आप धैर्य रखेंगे तो जीवन कुछ और हो सकता है। अगर नंद कुमार साय ने धैर्य रखा होता तो आज विष्णुदेव साय बन सकते थे। सब धैर्य की बात है कि कोई विचारधारा नहीं, झूम रहे हैं। आका की चरण पादुकाएं चूम रहे हैं। कोई विचारधारा नहीं, झूम रहे हैं। आका की चरण पादुकाएं चूम रहे हैं।
जो पान ठेले तक की उधारी न दे सके, वे लोग युवा नेता बने घूम रहे हैं। जो पान आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, हरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से उछल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। सुने मैं अटल जी की एक कविता पढ़ता हूँ, फिर कुछ कविताएं और पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। विधायक जी भी कुछ समय बाद आने वाले हैं ऐसा पता चला है, लेकिन आप सभी व्यक्ति मेरे लिए विधायक जैसे ही हैं। आप ये मान के ही सुनेंगे कि ब्रह्मांड के सबसे अच्छे श्रोता मेरे सामने बैठे, मैं ये मान के सुना रहा हूँ, और आप भी ये मान के सुने कि ब्रह्मांड का सबसे अच्छा कवि जागृति रहे। कुंवर बेचैन जी ने कभी कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आपकी उपस्थिति आप उत्साहपूर्वक सुनेंगे तो हमें आनंद रहेगा। मैं सुनाना चालू करता हूं कि देश प्रेम जब कुर्सी की चाहत पर भारी होता है, कि देश प्रेम जब कुर्सी की चाहत पर भारी होता है, देश प्रेम जब कुर्सी की चाहत पर भारी होता है, जब राजा सरकार गिराने को भी राजी होता है। इस देश पे लोग भूल जाएंगे वो लोगों की उम्र सीमित है जिन्होंने कभी विधायक खरीदे होंगे, लेकिन उस दौर को देश कभी नहीं भूलेगा कि इस एक वोट के लिए सरकार गिराई भी जा सकती है। वो अटल जी थे जिन्होंने एक वोट खरीदा नहीं, सरकार गिरने दी। वो दौर ये भारत कभी नहीं भूल पाएगा। तो आपकी बुराई की उम्र सीमित है, लेकिन अच्छाई की उम्र अनंत होती है। कि देश प्रेम जब कुर्सी की चाहत पर भारी होता है, देश प्रेम जब कुर्सी की चाहत पर भारी होता है, जब राजा सरकार गिराने को भी राजी होता है, जब राजा सरकार गिराने को भी राजी होता है। राष्ट्र मजबूती देने की चिंता में ना सोता है, जो कलाम के साथ पोखरण में परमाणु बोता है। ठुकरा देता है सत्ता को और खड़ा हो जाता है, ठुकरा देता है सत्ता को और खड़ा हो जाता है। सरकारें गिर जाती है पर देश बड़ा हो जाता है, सरकारें गिर जाती है पर देश बड़ा हो जाता है, सरकारें गिर जाती है पर देश बड़ा हो जाता है। जो उसूल की रक्षा खातिर राजपाट को खोता है, जो उसूल की रक्षा खातिर राजपाट को खोता है, राजनीति की कालिख में तब वो निर्मल सा होता है। जन के मत को जीत के कितने ही नेता बन जाते हैं, जन के मत को जीत के कितने ही नेता बन जाते हैं, जन के मत को जीत के कितने ही नेता बन जाते हैं। अरे जो जनता के मन को जीते अटल बिहारी होता है, जो जनता के मन को जीते अटल बिहारी होता है। और अटल बिहारी क्या है, मैंने कभी सुना था कि आज से शायद 40-50 वर्ष पूर्व जब भाजपा की 2 सीटें हुआ करती थी जनसंघ था उस समय, तो अटल जी का यहाँ पर आना हुआ और पुराने बस स्टैंड पर उनकी एक सभा थी। उन्हें आने पर पहुंचने पर वहां पर समय लग रहा था, तो मैं वहां पर पहुंचा अटल जी के पास कि पूरी सभा में भीड़ लगी हुई है और लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। तो अटल जी के जवाब पर आपकी तालियां बजे कि अटल जी ने कहा कि मैं एक कुर्ते के साथ आया हूं, मैंने धोकर सुखाया है, जैसी कुर्ता सूखता मैं चलूंगा। ये वो दौर था साहब। और आज लाइन लग जाती गिफ्ट की। तो अटल बिहारी क्या थे सुनना कि लोकतंत्र में मर्यादा की भाषा अटल बिहारी है, कि लोकतंत्र में मर्यादा की भाषा अटल बिहारी है। ये वो दौर था। मैं अटल जी के सपने के भारत के बारे में बताऊं। भारत विविधताओं का देश है और इसकी समृद्धि संस्कृति विरासत और 1947 में
अपनी स्वतंत्रता के बाद से देश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति करने के बावजूद भारत के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। मेरे भारत का सपना एक ऐसा देश है जहां पर नागरिक एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं और बढ़ने और उत्कृष्ट प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस निबंध के हम उस विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे जिन्हें मैं अपने सपनों के भारत में दिखाना चाहती हूँ। मेरे सपनों के भारत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक आर्थिक विकास है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सरकार को उद्यमशीलता, नवाचार की बढ़ावा देना चाहिए और छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। देश को परिवहन, ऊर्जा और संचार सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। औद्योगिक गलियारों और नवाचार केंद्रों के विकास से रोजगार के अवसर सृजित करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलनी चाहिए। मैं एक स्लोगन बोलूंगी। बहुत पहले मैंने उसको क्लास 12th में लिखा था, बीच का भी शायद मैं भूल जाऊं। नौकरी से संबंधित है कि एक आदमी नौकरी के बारे में क्या सोचता है, बोलता है, उसके संबंध में था। साल बीत गए माहों में फिर भी भटक रहे हम राहों में। साल बीत गए माहों में फिर भी भटक रहे हैं हम राहों में। आखिर तुम्हें हमसे कैसी गिला है, आखिर तुम्हें हमसे कैसी गिला है, जब भी गए तेरे दर में हमें ठोकर ही मिला है। जब भी गए तेरे दर में हमें ठोकर ही मिला है। क्या हम में कुछ कमी है, क्या हम में कुछ कमी, यदि नहीं तो तू बड़ी बेरहमी है। यदि नहीं तो तू बड़ी बेरहमी है। तू न मिले तो घर की क्या हालत होती है, तू न मिले तो घर की क्या हालत होती है। बच्चों को रूखा सूखा खिलाकर माँ भूखी पेट सोती है। बच्चों को रूखा सूखा खिलाकर माँ भूखी पेट ही सोती है। अंधकार में, उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं चूंकि मंच ऐसा है कि कवि मैं हो चुका है और एक वाक्य सुनाता हूँ कि जब मैं क्रिकेट मैच का निबंध याद करके गया था और कोर्स में जो परीक्षा में आ गया जर्नी बाय ट्रेन, तो क्रिकेट मैच का मैंने याद किया था, मेरे जर्नी बाय ट्रेन का निबंध लिखना था। मैं शुरू किया कि मैं यहाँ से प्रारंभ किया और बीच में ट्रेन जो है खराब हो गया और वहाँ पे मैदान में क्रिकेट मैच चल रहा था और फिर मैंने पूरा क्रिकेट मैच का निबंध उसमें लिख दिया और मुझे 10 में 10 मिले। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उनका आज सुशासन दिवस के अवसर पर उनकी कविता को मुझे पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब मैं अपनी कविता सुनाना चाह रहा हूँ।